everyone. Today we are going to solve lead code question number 907, which is sum of subarray minimums. So this is one of the questions of Strivor A to Z sheet, and this is from the topic stacks. ये stacks का एक question है, and today we'll learn how to solve it. First of all, I'll explain you the question. So the question says, given an array of integers, हमें एक array given है जिसको मैंने यहाँ पे बना लिया है. Find the sum of minimum b where b ranges over every contiguous sub array of AR. बहुत कुछ बोल दिया है, तो ब्रेक डाउन करते हैं इसको. इसने कहा है टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मिनिमम बी. मिनिमम बी, अब इसका बी का मतलब, मिनिमम बी का मतलब बता रहा है ये कि मिनिमम बी मीन्स वेयर बी रेंजेस ओवर, बी इज़ समथिंग दैट रेंजेस ओवर कंटिग्यूअस सब एरे. अब इम्पॉर्टेंट शब्द क्या है, हमें सम फाइंड करना है ऑफ मिनिमम बी, और b क्या है, b रेंज कर रहा है, b की वैल्यूज़ क्या है, ओवर कंटिग्यूअस सब एरे. इसका मतलब है कि b इज़ एनी एलिमेंट और वैल्यू विच रेंजेस ओवर, जो वैल्यूज़ हैं, विच रेंजेस ओवर द वैल्यूज़ ऑफ द एरे, जो एरे की वैल्यूज़ के ऊपर रेंज, एरे की वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू होगी. एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ मिनिमम ऑफ बी. बेसिकली जितने भी सब एरेज हैं इस एरे में, ठीक है, ये गिवन जो भी गिवन एरे है हमें, उसमें जितने भी सब एरेज होंगे हमें उनका मिनिमम फाइंड करना है. एंड देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज मिनिमम्स. हमें पहले सारे सब एरेज फाइंड करने हैं. मैं क्वेश्चन का प्रोसेस बता रही हूँ बेसिकली. सो हमें पहले सारे सब एरेज फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें उन सारे सब एरेज का मिनिमम फाइंड करना है कि हर एक एरे, सब एरे में मिनिमम क्या वैल्यू है. एंड देन वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल दोज मिनिमम्स. ठीक है. अब ब्रूट फोर्स तरीका क्या कहता है कि जो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में सबसे पहले आएगा, विच इज़ कि हम सारे सब एरेज निकाल देंगे, जितने भी इसमें सब पॉसिबल सब एरेज है वो निकाल देंगे. फिर हम इसका मिनिमम निकाल देंगे हर एक सब एरे का, जो कि 3 लूप लगा के बनेगा. मैं सबसे पहले एक लूप चलाऊँगी i 0 से लेकर n तक. मैं उसमें एक सब लूप चलाऊँगी j, जो होगा i से लेकर n तक. एंड फिर मैं एक सब लूप, उसमें एक और लूप चलाऊँगी विच इज़ k इज़ इक्वल टू, विच इज़ k इक्वल्स टू i से लेकर j तक. ठीक है, हाँ यही करना है हमें. तो फिर मैं इन सब एरेज में से अपना मिनिमम एलिमेंट फाइंड करूँगी. एंड देन आई विल सम इट ऑल. फिर मैं उसको सम एक वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर करती चली जाऊँगी. एंड मेरे सब एरे का मिनिमम सब एरे सम आ जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया ब्रूट फोर्स तरीका. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n क्यूब, क्योंकि हम 3 लूप्स लगा रहे हैं. एज यू कैन सी उसमें कुछ काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो n क्यूब तक चली जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है. ठीक है, पर अब हम ऑप्टिमाइज़ तरीका देखते हैं इसका, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट प्रेफर्ड. हम इसको O ऑफ n में कैसे कर सकते हैं, सिंगल लूप में. तो ये तरीका है
यूजिंग स्टैक्स। हम स्टैक्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे। अब स्टैक्स की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको ये बताती हूँ। हमने स्टैक्स में टिपिकल मोनोटोनिक स्टैक का के क्वेश्चंस करे हैं जो टिपिकल उसके ही टाइप है, विच इज़ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, नंबर ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स टू द राइट, टू द लेफ्ट एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है इनडायरेक्टली। अब हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें मिनिमम फाइंड करना है एक पर्टिकुलर सब आरे में। ठीक है, मान लो मैं इस एलिमेंट के लिए कंसिडर कर रही हूँ। पहले तो इसके सारे सब एरेज लिख लेती हूँ मैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3,1 हो गया, 1,2 हो गया, 2,4 हो गया, 3,1,2 हो गया, 1,2,4 हो गया एंड 3,1,2,4 ये हो गया। ठीक है, आई गेस ये सारे सब एरेज हैं। इफ़ आई हैव मिस्ड आउट एनी तो बता देना उसको। ठीक है, पर हम करने की कोशिश करते हैं इसको बेसिकली। सो द मिनिमम वी हैव टू फाइंड एंड वी हैव टू सम इट ऑल। अब हम इसको सॉल्व किस अप्रोच से करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा कोई भी एलिमेंट जो है वो किस किस सब एरे के लिए मिनिमम रहता है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस एलिमेंट को कंसिडर करूँ 1 को, बस समझते रहो इसको, पहले ध्यान से समझो कि मैं अप्रोच किस तरीके से बना रही हूँ। 1 एलिमेंट को कंसिडर करूँ तो ये कितने सब एरेज में आता है आउट ऑफ ऑल द गिवन लिस्ट ऑफ सब एरेज। ये इस सब एरे में आता है, इसमें आता है 3,1 हो गया, 1,2,4 हो गया, 3,1,2, 3,1,2,4। ठीक है, और इन सब एरेज में मिनिमम विल बी 1। ठीक है, अब आप 3,1,2 में देख लीजिए, 3,1 में देख लीजिए, 1,2,4 में देख लीजिए, सब में द मिनिमम विल बी 1। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम ये फाइंड करेंगे कि वो कितनी रेंज ऑफ नंबर्स तक मिनिमम रहेगा। अब आप एज यू कैन सी इस सब एरे में या इस एरे में ये सारे एलिमेंट्स इतने यहाँ तक इस रेंज तक जाएगा, तो ये मिनिमम रहेगा इन सब एरेज में। ठीक है, अब on the other hand I will take another example of 11, 81, 94, 43. ठीक है, मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है। इसमें देखो आप, इसमें मैं नंबर पिकअप करती हूँ 81। ठीक है, 81 नहीं, चलो 81 नहीं, 43 पिकअप करते हैं। और ये कितने सब एरेज में मिनिमम रहेगा अब ये देखते हैं। अगर मैं सब एरे बनाती हूँ 94, 43, 81, 94, 43। ठीक है, तो इन 2 सब एरेज को मैं अगर कंसिडर करूँ तो इनमें मिनिमम क्या होगा, इसमें मिनिमम होगा 43, इसमें भी मिनिमम होगा 43, है ना। तो आपने ये ऑब्ज़र्व करा कि ये मुझे कैसे पता लगेगा कि कितने सब एरेज में मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट मिनिमम हो रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करो बहुत, तो 43 एलिमेंट कि अगर मैं लेफ़्ट में जाऊँ तो मैं ये देखूँगी कि जब तक मुझे इस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट नहीं मिलता, टिल आई नॉट गेट एन एलिमेंट ऑन द लेफ्ट विच इज़ स्मॉलर देन द एलिमेंट दैट आई एम कंसिडरिंग, जब तक मुझे 43 की लेफ़्ट साइड में
उससे स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलता, मैं उस इंडेक्स तक अपने रेंज को कंसिडर कर सकती हूँ सब एरे बनाने के लिए, जिसमें मेरा ये पर्टिकुलर सब एरे में मेरा ये पर्टिकुलर एलिमेंट मिनिमम की तरह एक्ट करेगा, मिनिमम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने लेफ़्ट रेंज बना ली अपने सब एरे की। अब मैं राइट साइड की रेंज बनाती हूँ इसकी। राइट साइड की रेंज में भी यही होगा, मैं तब तक अपने सब एरे की इंडेक्स को आगे बढ़ाती जाऊँगी एरे में जब तक मुझे 43 से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही मुझे 43 से छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, मैं वहीं पे उस इंडेक्स पे स्टॉप कर जाऊँगी। इस एग्जांपल में समझते हैं। लुक एट द लेफ़्ट साइड ऑफ 43। ठीक है, मैं लेफ़्ट साइड देखती हूँ, ये एलिमेंट इससे बड़ा है, ये एलिमेंट इससे छोटा है, इससे लेफ़्ट साइड का एलिमेंट नहीं, तो ये मेरा सब एरे में कंसिडर हो जाएगा, ये कंसिडर हो गया। ये एलिमेंट इससे बड़ा छोटा है नहीं, तो ये भी मेरा सब एरे में कंसिडर हो जाएगा। जो मैं सब एरे बना रही हूँ जिसमें 43 मिनिमम एलिमेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये भी मेरा मिनिमम, ये भी मेरा उस सब एरे में कंसिडर हो जाएगा। और फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाती हूँ लेफ़्ट साइड में, विच इज़ 0th इंडेक्स। अब मेरा एलिमेंट जो है वो 43 से छोटा है, दैट मीन्स आई नीड टू स्टॉप टिल हेयर, टिल दिस इंडेक्स। तो मेरा सब एरे लेफ़्ट साइड की रेंज में यहाँ पर उसकी स्टॉपेज लग जाएगी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि मैं इस सब एरे को, इस पर्टिकुलर सब एरे को जिसमें 43 मिनिमम की तरह एक्ट करेगा, उसको राइट साइड में कितना एक्सटेंड कर सकती हूँ। मेरा पॉसिबल एम ये है कि मैं वो सारे पॉसिबल I will find all the possible subarrays where 43 acts as minimum। ठीक है, अब उन सब एरेज में 43 मिनिमम की तरह एक्ट कर रहा है, तो मतलब 43 एलिमेंट जो है वो उतना टाइम्स ऐड होगा मेरे मिनिमम में। ठीक है, मिनिमम सम फाइंड करना है ना हमें, मिनिमम सब एरे मिनिमम्स का सम फाइंड करना है, तो वो मिनिमम नंबर उतने सब एरे, जितने सब एरेज हैं उसके, जिसमें वो मिनिमम आ रहा है, वो उतने टाइम्स ऐड होता चला जाएगा। मैं अभी इसको एक और एग्जांपल से समझा दूँगी क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब इस इंडेक्स पे आते हैं। राइट साइड में ये कितना एक्सटेंड होगा, ये राइट साइड में आप देखोगे जब आप जाओगे तो जो एलिमेंट आया है 3, वो 43 से छोटा है, तो स्टॉप, विच मीन्स यूल स्टॉप हेयर इटसेल्फ। सो माई सब एरे रेंज विल बिकम, जहाँ पे स्टॉपेज लग जाएगी लेफ़्ट और राइट साइड में, विल बी दिस, एंड इसके पॉसिबल सब एरेज में ये एलिमेंट मिनिमम होगा 43। ठीक है, अब नाउ आई नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सच सब एरेज वेयर 43 acts as a minimum, which is equal to अगर आप देखें लेफ़्ट साइड इंटू राइट साइड। ये मैं आपको बेटर दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। चलो ठीक है, इसी से समझते हैं, कोई बात नहीं। अब आप इसमें देखो 43 के लेफ़्ट साइड में, 43 के लेफ़्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं प्लस 1, इंटू राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट्स प्लस 1। इससे मैं फाइंड कर सकती हूँ 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 3 such subarrays will be there
where 43 acts as minimum, जिसमें 43 मिनिमम नंबर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं वो सब एरेज आपको लिख के भी बताती हूँ। ये हो गया पहला सब एरे, ये हो गया दूसरा सब एरे, ये हो गया तीसरा सब एरे। इन तीनों सब एरेज में 43 मिनिमम की तरह एक्ट करेगा। नाउ आई विल टेल यू अनदर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। लेते हैं 81 को लेते हैं, 81 भी नहीं, आई विल टेक 11। 11, 94, oh sorry, 81, 94, 43, 3, तो +1 +1। अब 11 के लेफ़्ट में कितने एलिमेंट्स तक मैं जा सकती हूँ जो उससे छोटे हैं, बेसिकली 0। अब 11 के राइट में मैं कितने एलिमेंट्स तक जा सकती हूँ जो उससे छोटे हैं। मैंने ये इस एलिमेंट पे गई, ये इससे छोटा है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ये एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट पे गई मैं, ये इससे छोटा है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 43 11 से छोटा है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। 3 ये एलिमेंट इससे छोटा है 11 से, यहाँ पे स्टॉपेज लग जाएगी। और मैंने कितने एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, 3 एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, which is 1 into 3 plus 1 is 4. 4 such subarrays will be there where 11 is acting as minimum. I'll list those subarrays so that you have a better clarity in understanding the concept. 11 81 हो गया, 11 81 94 हो गया, 11 81 94 और 43 हो गया। इन सब एवरेज में आप देखो मिनिमम एलिमेंट इज़ 43। सो मैं जब मिनिमम एलिमेंट ऑफ दीज सब एरेज को कंसिडर करूँगी, आई डोंट नीड टू फाइंड द मिनिमम अगेन एंड अगेन। व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई विल से दैट माई 11 की रेंज एग्जिस्ट फॉर 4 सच सब एरेज, सो इट विल बी एडेड 4 टाइम्स, है ना। इस सब बारे में 11, इस सब बारे में मिनिमम 11, इस सब बारे में मिनिमम 11, इसमें मिनिमम 11 विल बी एडेड 4 इंटू 11 टाइम्स, 4 टाइम्स इंटू 11 विच इज़ 44। 11 का कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पूरे मिनिमम सब एरे सम में 44 रहेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब मैंने ये तो समझ लिया कि वो कितने टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, या कितनी टाइम्स ऐड होगा। अब हम ये समझते हैं कि ये फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे। तो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, ईजी एग्जांपल लेते हैं जो लीड कोड पे गिवन है, जस्ट 3 1 2 and 4। Now if I take this example, तो अब आप देखेंगे मैं ये वाला एलिमेंट लिख लूँ, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लेफ़्ट साइड मेरी जो होगी, मैं ये करती हूँ +1। लेफ़्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, +1। लेफ़्ट साइड एलिमेंट्स, राइट साइड के एलिमेंट्स, +1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेती हूँ कि कितने सब एरेज लगेंगे। तो लेफ़्ट साइड मैं ये फाइंड करती हूँ कि मैं कैसे निकालूंगी, मैं कोड में कैसे लिखूँगी। तो अगर आप ये इंडेक्स देख रहे हो जिस पे ये एलिमेंट रखा हुआ है, इट इज़ हेयर i = 1। ठीक है, मुझे लेफ़्ट साइड में तब तक देखना है जब तक मेरा छोटा एलिमेंट नहीं आ जाता, 1 से भी छोटा एलिमेंट। मैं लेफ़्ट में जा रही हूँ, ये एलिमेंट इससे 1 से छोटा है, नहीं है, तो मैं इसको कंसिडर कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद
एरे ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब मैं फिर से राइट साइड, अब मैं राइट साइड पे देखूँगी। मैं यहाँ जा इस एलिमेंट पे आई तो इस एलिमेंट पे आके ये एलिमेंट इससे छोटा है, नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट पे चल जाऊँगी। 4 1 से छोटा है, नहीं है। तो मतलब इसमें भी मेरा राइट साइड यहाँ तक रेंज करेगा और लेफ़्ट साइड यहाँ तक पूरा रेंज करेगा। और अब मैं इसको फाइंड कैसे करूँगी, ठीक है। अब मैं ये समझाती हूँ, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं 2 सेपरेट एरेज बनाऊंगी। मैं इसको फाइंड करना चाह रही हूँ बेसिकली, मुझे उसके लिए ये चाहिए और ये चाहिए। तो मैं टोटल नंबर ऑफ सच सब एरेज ये फाइंड करने के लिए मैं एक NSL, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट ऑन द लेफ़्ट साइड, ये कंसिडर करूँगी। और राइट साइड के लिए इट मीन्स नियरेस्ट स्मॉलेस्ट ऑन राइट साइड, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं सर्च क्या कर रही हूँ, लेफ़्ट और राइट साइड में जाकर मैं सर्च कर रही हूँ कि उससे छोटा एलिमेंट मुझे कहाँ मिलेगा। और मैं तब तक चलती जाऊँगी लेफ़्ट साइड में या किसी पर्टिकुलर साइड में जब तक मुझे उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं ये कैसे फाइंड करूँगी, मैं एक एरे बना दूँगी, 2 एरेज बना दूँगी। एक एरे में मैं नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू द लेफ़्ट स्टोर करूँगी और दूसरा एरे में मैं नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू द राइट स्टोर करूँगी, ठीक है। 3 एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू द लेफ़्ट वाला फाइंड करते हैं, ठीक है। 3 के, और इसमें मैं माइंड में इन दोनों में इंडेक्सेस स्टोर कर रही हूँ, इंडाइसेस स्टोर कर रही हूँ, स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 3 के लेफ़्ट में कौन सी इंडेक्स है जिस पे उससे छोटा एलिमेंट मिलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। अब मैं 3 के इस साइड जाती हूँ तो खाली है, तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि हम इस इंडेक्स को -1 कंसिडर करते हैं। 1 के लिए आते हैं। 1 की लेफ़्ट में उससे छोटा एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पे मिल रहा है। हम इस इंडेक्स पे जाते हैं, नहीं ये इससे छोटी नहीं है 1 से। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं तो मेरा एरे ओवर हो जाता है, तो इसके लिए भी -1। फिर हम 2 के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके लेफ़्ट साइड, इस 2 एलिमेंट के लेफ़्ट साइड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इससे छोटा है, तो इसके लेफ़्ट में जाते हैं हम 1 2 से छोटा है, तो इसके लिए 2 के लिए मेरा स्मॉलर इंडेक्स जो एग्जिस्ट करता है वो है 1, ठीक है। अब मैं 3rd इंडेक्स पे आ गई हूँ और 3rd इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है 4, तो मैं 4 के लेफ़्ट साइड में जाऊँगी और देखूँगी कि 4 से छोटा इमीडिएट कौन सा, नियरेस्ट देखना है मुझे नियरेस्ट देखना है। तो इमीडिएट नियरेस्ट कौन है जो 4 से छोटा है, विच इज़ केप्ट एट द 2nd इंडेक्स, तो मैं यहाँ 2 स्टोर कर दूँगी। तो मेरे पास एक एरे बन के आ गया जिसमें दिस एरे स्टोर्स नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स टू द लेफ़्ट, ठीक है। अब मैं इस एरे पे जाऊँगी, here I will store nearest smallest numbers to the right. Here I will store nearest smallest numbers to the right. और इसमें अब मैं इस इंडेक्स से स्टार्ट करूँगी। और राइट साइड के लिए मैं अपना पेन का कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यू हैव सम बेटर क्लैरिटी। इस इंडेक्स पे आते हैं हम, ठीक है। 4 के राइट साइड में इमीडिएट उससे छोटा नंबर कौन सा है,
कौन सी इंडेक्स पे रखा है, 4 के राइट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम इसको एज n कंसिडर करते हैं, n मतलब, तो 4 के राइट में हम 4 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे 4 इंडेक्स के लिए बेसिकली। जैसे अगर तुम यहाँ देखो, इसके बाद वाली इंडेक्स बोल रही हूँ मैं, इंडेक्स ध्यान से, इसके बाद वाली इंडेक्स कौन सी होगी, 4 होगी। तो इस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट है जो इससे छोटा है, इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, एरे ही ख़त्म हो गया मेरा, तो मैं यहाँ पे 4 स्टोर कर दूँगी। सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने यहाँ पे -1 स्टोर करा था, तो इसके बाद मैं हमारा n स्टोर कर दूँगी, विच इज़ बेसिकली इसके बाद वाली इंडेक्स अगर होती तो क्या होती, तो 4 स्टोर कर दिया मैंने, ठीक है, विच इज़ द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब मैं यहाँ इस पे आ गई, इस इंडेक्स पे आ गई मैं, यहाँ पे नंबर है 2, ठीक है। मैं इसके राइट में जाऊँगी, देखूँगी इससे छोटा एलिमेंट रखा है, नहीं 4 तो इससे बड़ा है। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी, मेरा एरे फिनिश हो गया, तो मैं यहाँ पे भी n स्टोर कर दूँगी, विच इज़ 4। अब मैं इस एलिमेंट पे जाऊँगी, तो मैं देखूँगी यहाँ पे रखा है 1, मैं 1 पे जाऊँगी, मैं देखूँगी इसके राइट में जाऊँगी, इससे छोटा एलिमेंट है, नहीं है। मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़ जाऊँगी, फिर मैं देखूँगी इससे छोटा एलिमेंट है, नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट पे बढ़ जाऊँगी, मैं देखूँगी अब तो एरे ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे भी स्टोर कर दूँगी 4, ठीक है। अब मैं फर्स्ट 0th इंडेक्स पे आ गई, विच इज़ 3। अब मैं 3 के राइट में जाऊँगी, हाँ 1 3 से छोटा है, मुझे छोटा एलिमेंट मिल गया, तो मैं यहाँ उस छोटे एलिमेंट की इंडेक्स को स्टोर कर दूँगी, छोटे एलिमेंट की इंडेक्स को स्टोर कर दूँगी, ओके। तो बेसिकली यही तरीका है जिससे मैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, मैं हर एलिमेंट के लिए, हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अपना नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू द लेफ़्ट फाइंड करूँगी, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू द राइट फाइंड करूँगी। अब मेन काम आता है हमें, हम ये निकाल क्यों रहे थे नियरेस्ट, हमने ये एरे क्यों बनाए हर एलिमेंट के लिए, और हम क्यों करे जा रहे हैं इतना सारा काम कि हम हर एलिमेंट के लिए नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ़्ट फाइंड कर रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट फाइंड कर रहे हैं। हमें निकालने थे टोटल पॉसिबल सब एरेज where a particular element acts as minimum, ठीक है। अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं, मैं इसको यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, मुझे LS × RS निकालना है। अब इसको अब हम समझते हैं कि हम कोड के थ्रू कैसे निकालेंगे। तो आप देखो कि मेरा जो लेफ़्ट साइड होगा, मैं 1 कंसिडर करती हूँ, 1 एलिमेंट, लेफ़्ट साइड क्या होगा, वो होगा I - NSL of I, विच इज़ इक्वल टू, जैसे मैं तुम्हें पहले किसी का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे हमने 1 कंसिडर करा था, तो 1 के लेफ़्ट में ऐसे मैं कितने तक जा रही हूँ कि वो उससे छोटा है, तो मैं गई 1 + 1 इंटू, मतलब मैं एक इंडेक्स तक ट्रैवर्स कर रही हूँ, फिर मैं इस साइड कितने जा रही हूँ, 2 इंडेक्स तक ट्रैवर्स कर रही हूँ राइट साइड में, तो ये हो गया 2 × 3। तो ऐसे 6 पॉसिबल सब एरेज होंगे जिनमें 1 मिनिमम की तरह एक्ट करेगा। तो वो 6 नंबर आया कैसे, कैसे मल्टीप्लाई करके आया, 2 और 3। अब मैं ये 2 और 3 निकालने का तरीका देख रही हूँ बेसिकली। तो 2 है मेरा LS, 3 है मेरा RS। मैं LS × RS कर दूँगी, जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास टोटल सब एरेज का सम आ जाए, टोटल सब एरेज आ जाएंगे।
आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं एल एस देखते कैसे निकालेंगे। एल एस है मेरा जिस इंडेक्स पे मैं हूँ अभी, मतलब जिस एलिमेंट को मैं कंसिडर कर रही हूँ वो एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय आई। वो एलिमेंट आई इंडेक्स पे ही तो रखा है। अगर मैं एक लूप चला रही हूँ तो मैं आई इंडेक्स पे वो एलिमेंट रखा है। ठीक है, फॉर वन, अब मैं वन के लिए समझती हूँ। तो आई हो गया मेरा वन, अपेरेंटली वो वन इंडेक्स पे रखा है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट है ये। ठीक है, वन माइनस एन नियरेस्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट ऑफ आई, विच इज़ इसके नियरेस्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट ऑफ एरे पे क्या वैल्यू स्टोर किया हमने, विच इज़ -1। आप देख रहे हो मेरा आंसर 2 आ गया, मेरा LS 2 निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अपना RS निकालती हूँ। ठीक है, मैं अपना RS निकालती हूँ। RS मेरा क्या होगा, RS मेरा ध्यान से देखो, अब आप लोग खुद सोचो RS क्या होगा। मैं जब इस एलिमेंट के लिए इसके राइट साइड के नियरेस्ट वाले एरे में जो हमने स्टोर कर रखा है उसको उस इंडेक्स से माइनस कर दूँगी, विच इज़ बेसिकली इसमें से जब मैं आई माइनस कर दूँगी हमारा जो हम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो 4 माइनस 1 विच इज़ 3। अब आप देखो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ गई LS की और RS की। अब मैं LS इंटू RS करूँगी तो मेरा 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, और 6 ही वो नंबर है जो टोटल सब एरेज जिसमें 1 मिनिमम की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमें हमारे मिनिमम ऐसे सब एरेज मिल जाएंगे जिनमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिनिमम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन मांग रहा था उनका सम निकालना। ठीक है, क्वेश्चन चाह रहा था कि हम उन सब एलिमेंट्स का सम निकालें। अब मैंने ये देख लिया कि 6 सब एरेज आर देयर। तो 6 टाइम्स 1 which is 6 into 1 will be total sum contributed by an element in the minimum sums. I hope you are able to understand. ठीक है, मतलब 1 को मैं जब 6 सब एरेज में आएगा तो मैं 1 को जब 6 टाइम्स ऐड करूँगी इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे 1 + 1 + ये मैं 6 टाइम्स करूँगी क्योंकि वो 6 सब एरेज में आ रहा है। तो मिनिमम सम में मिनिमम्स के सम में ये मेरा आएगा 1 का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो आएगा बेसिकली, अब तुम समझ पाओ या नहीं समझ पाओ, ये बेसिकली क्या होगा, ARRI ये मेरा एलिमेंट हो गया इनटू ये 6 क्या है, 6 था LS इंटू RS जो हमने फाइंड करा है ना। इसको मैं कह देती हूँ टोटल वेज, कह दूँ टोटल वेज, और ये हो गया मेरा एलिमेंट इनटू टोटल वेज। इससे मुझे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी उस एलिमेंट का बेसिकली कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा मिनिमम्स के सम में। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें निकालना क्या है और कैसे है। अब मसला ये है कि तुम समझ रहे हो कि
बेसिक प्रोसीजर तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक सम वेरिएबल बना दूँगी और सम में ये ऐड करती जाऊँगी टोटल सम, जो मेरा हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट हो रहा होगा फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, ये मेरा टोटल सम है। ओके, और मैं लास्ट में सम रिटर्न कर दूँगी। सब कुछ क्लियर है, सारा मसला सॉल्व है, बट नाउ द थिंग इज़ हाउ टू फाइंड। अब तुम कहोगे इसमें स्टैक्स तो आया ही नहीं, स्टैक्स से सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे पर इसमें स्टैक्स कहाँ हैं? तो स्टैक्स अभी आएगा। हाउ टू फाइंड NSL एंड NSR, ये कैसे फाइंड करें? और हाँ, बस यही है, ये कैसे फाइंड करें अब हम। तो इनको फाइंड करने के लिए ही हम वी विल यूज़ स्टैक्स। ठीक है, मैं बताती हूँ अब कैसे सॉल्व करेंगे हम। NSL समझते हैं पहले, नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा एरे। जिसको मैं कंसिडरेशन में ले रही हूँ। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। अब मुझे इसका नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट फाइंड करना है, जिसे मैं लिख रही थी। क्योंकि मैं इस एरे, मेरा अब मेन क्वेश्चन इसी पे आके टिकता है कि NSL एरे की वैल्यूज़ क्या है और NSR एरे की वैल्यूज़ क्या है। उसी से मैं अपना LSRS फाइंड कर पाऊँगी, उसी से मैं अपनी टोटल वेज फाइंड कर पाऊँगी, फिर उसी से मैं अपना सम भी फाइंड कर पाऊँगी। तो ठीक है, हम ये समझते हैं। हम सबसे पहले हम NSL एरे फाइंड करने के लिए इस एरे पे आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे और हम एक स्टैक बनाएंगे सबसे पहले। अब हमारा स्टैक का यूजेज आएगा। तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ऐसे, नेक्स्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, वो ये क्वेश्चन उसी का सब पार्ट है। ठीक है, तो अगर हमारा, अब मैं इसको ड्राई रन करके बताती हूँ, फिर मैं इसका कोड समझाऊँगी। पहले इसका एक ड्राई रन समझते हैं। इस एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। मैं हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करूँगी। अब हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करके मैं चेक करूँगी कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। सबसे पहले तो हाँ, मेरा स्टैक एम्प्टी है। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, मतलब मेरे स्टैक में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मतलब उसकी लेफ़्ट साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, जो उससे छोटा हो। तो मैं, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब ये है कि मेरे उस एलिमेंट के लेफ़्ट साइड में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो उससे छोटा हो। तो मैं NSL एरे में इसको रिज़ल्ट नाम दे देती हूँ। मैं, ये रिज़ल्ट एरे है मेरा। रिज़ल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में, रिज़ल्ट I में स्टोर कर दूँगी -1। क्योंकि अगर तो एलिमेंट एग्जिस्ट करता हुआ, स्मॉलर एलिमेंट लेफ़्ट साइड में एग्जिस्ट करता हुआ, तो वो स्टैक में पुश होगा, नहीं तो वो नहीं पुश होगा। ठीक है, और मैं स्टैक, अगर स्टैक एम्प्टी है तो मतलब लेफ़्ट साइड में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो मेरे करंट एलिमेंट से छोटा हो। तो मैं अपने रिज़ल्ट एरे में -1 स्टोर कर दूँगी उस एलिमेंट के लिए। ठीक है भाई,
ये तो हम समझ गए बेसिक बात। अब नेक्स्ट पार्ट, इफ़ दिस कंडीशन एग्जिस्ट्स एल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट कंडीशन पे ठीक है, अब हम आइटरेट कर जाएंगे। एल्स वाली कंडीशन जब हम किसी एलिमेंट पे आते हैं मैं तब समझाऊंगी। नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गए हम, ये वाली आइटरेशन ओवर हो गई, इसमें -1 आ गया। अब 2 को देखो, 2 को देखो, इसके लेफ्ट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इससे छोटा हो? नहीं है। अब ये कैसे वेरीफाई होगा? अगर मेरा स्टैक अभी भी एम्प्टी है, हाँ मेरा स्टैक तो एम्प्टी है, पिछली कंडीशन के बाद मैंने कुछ पुश नहीं करा क्योंकि मेरा स्टैक पहले एम्प्टी था, तो मतलब इसको पहले कोड से ही समझते हैं इसको, ठीक है, अवॉइड करो जो मैंने भी कहा, ठीक है, कोड से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वाइल वाइल जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता और ARR array st डॉट टॉप इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ARR I। अब तुम समझ रहे होगे कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ काम करना है और रिज़ल्ट I में अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो तुम्हें पता है क्या करना है, -1 स्टोर करना है, नहीं तो स्टैक का टॉप स्टोर करना है। अगर एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी नहीं, स्टैक का टॉप स्टोर करना है। st डॉट पुश I, मैं अपने स्टैक में इंडेक्स पुश करूँगी, ये ध्यान रखना, st इंडेक्स इज स्टोर्ड, ठीक है। अब इसको समझते हैं मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। अब मैं इस एलिमेंट पे आती हूँ, विच इज़ नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, इससे समझेंगे। और हम रादर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट से स्टार्ट करके समझते हैं। फर्स्ट मैं 0th एलिमेंट पे हूँ, ठीक है। 0th एलिमेंट पे क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? सबसे पहले तो ये कोई इंडेक्स अभी पुश नहीं हुई है स्टैक में, ठीक है। क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? हाँ मेरा स्टैक तो एम्प्टी है, मैं यहाँ -1 स्टोर कर दूँगी, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन चल गई। अब मैं अपने स्टैक में एल्स वाली कंडीशन रूल आउट हो गई, ये नहीं चलेगी। अब इस इंडेक्स के लिए अपनी इंडेक्स पुश कर दूँगी, 0th इंडेक्स पुश कर दी मैंने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं लूप की, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं विच इज़ 2। अब क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? नहीं, मेरा स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, उसमें तो एक इंडेक्स रखी हुई है, 0th इंडेक्स। मैं चेक करूँगी। अब हम हर इंडेक्स के बाद ये याद रखना, हर इंडेक्स के पे जब हम अपना सारा आइट्रेशन का काम कर देंगे तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे उस इंडेक्स को, कि मतलब ये इंडेक्स चेक हो चुकी है। ओके, अब मेरा आ गया इंडेक्स 1। तुम चेक करो क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? नहीं, उसमें तो एलिमेंट स्टोर्ड है, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। एल्स वाली कंडीशन देखते हैं। एल्स जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता और एंड ये कंडीशन अब समझो, ARR st डॉट टॉप, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये किसको डिनोट कर रहा है? दिस डिनोट्स द प्रीवियस एलिमेंट, और इमीडिएट प्रीवियस नहीं, इमीडिएट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को डिनोट करने के लिए ये हुआ है, ठीक है। प्रीवियस एलिमेंट ऐसा कौन सा है जो स्मॉलर है, क्योंकि मुझे वहीं पे स्टॉपेज लगाना है। अब अगर मेरा ARR स्टैक का टॉप विच इज़ ARR 0
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ARRI, जो कि कंसिडरेशन में है 1। अब तुम्हें एक लॉजिक ऐसे समझो इसको कि मैं यहाँ फाइंड क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट स्मॉलर, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, समझे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, दैट मीन्स द एलिमेंट ऑन sorry, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट। मैं लेफ्ट साइड में स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इफ़ आई सी द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि मुझे एलिमेंट जो चाहिए मेरा लेफ़्ट साइड में ट्रैवर्स करते हुए वो स्मॉलर होना चाहिए, तो तुम देख रहे हो द एलिमेंट शुड बी स्मॉलर, और जो एलिमेंट पुराना है वो बड़ा है अगर, ठीक है, तो मैं हमारे स्टैक से उसको पॉप करती चली जाऊँगी, st.pop, मतलब आई विल सी कि क्या मेरा एलिमेंट जो मैं कंसिडर कर रही हूँ वो मेरे स्टैक के में जो इंडेक्स रखा हुआ है, स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स रखा हुआ है उसके एलिमेंट से अगर छोटा है तो वो एलिमेंट मुझे नहीं कंसिडर करना बेसिकली, तो मैं उसको पॉप कर दूँगी। मैंने पॉप कर दिया, मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। अब अगर तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया है, मैं रिज़ल्ट में क्या स्टोर कर दूँगी, -1, नहीं तो इसका मतलब है मुझे मेरा वो वाला इंडेक्स मिल गया जो मेरे कंसिडर्ड एलिमेंट से छोटा है, विच इज़ स्मॉलर, ठीक है, and I will store the top element. I will store the top element, ठीक है। ड्राई रन करके समझते हैं, you will better understand this, ठीक है। तो यहाँ पर एरे का स्टैक का टॉप इंडेक्स विच इज़ 0, ARR0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ARR1। ARR0 इज़ 1, क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं है। नहीं है ना, तो मतलब मुझे स्मॉलर एलिमेंट मिल गया लेफ़्ट साइड में, मिला स्मॉलर एलिमेंट, कंसिडर्ड एलिमेंट से बड़ा है नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया, पॉप क्यों कर दिया यहाँ से, नहीं है बड़ा, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने नहीं है बड़ा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। रिज़ल्ट आई में अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो -1 स्टोर करना है, और नहीं होता है तो स्टैक का टॉप स्टोर करना है। तो स्टैक तो एम्प्टी नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं 0 स्टोर कर दूँगी। कुछ समझ में आ रहा होगा आई गेस। अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाती हूँ, हाँ, और मैं इस वाली इंडेक्स को स्टैक में पुश कर देती हूँ। फर्स्ट को मैंने स्टैक में डाल दिया क्योंकि ये इंडेक्स कंसिडर हो चुकी है। अब मैं पहुँच गई मेरी सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है 3। अब क्या मेरा स्टैक, कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? नहीं, मेरा स्टैक तो एम्प्टी नहीं है। अच्छा, नहीं तो जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता और ARR स्टैक में के टॉप में एलिमेंट रखा हुआ है, विच इज़ द एलिमेंट विच वॉज जस्ट कंसिडर्ड, विच वॉज जस्ट ट्रैवर्स्ड, और द प्रीवियस इमीडिएट एलिमेंट, क्या ARR1 इससे प्रीवियस जो एलिमेंट है वो जो हम कंसिडर कर रहे हैं एलिमेंट, उससे जो प्रीवियस एलिमेंट है क्या वो बड़ा है? अगर वो बड़ा है तो मैं पॉप कर दूँगी उसको स्टैक से। नहीं, क्या वो बड़ा है मेरे एलिमेंट दैट आई एम कंसिडरिंग ARR2 से? तो 2 3 से बड़ा नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। मैं अपने रिज़ल्ट टाइम में जाऊंगी, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हुआ? नहीं, तो मेरा रिज़ल्ट टाइम में क्या स्टोर हो जाएगा, st.top।
which is 1 and if you see 3 के previous ऐसी कौन सी इंडेक्स है जो उससे स्मॉलर एलिमेंट स्टोर कर रही है विच इज़ द 1 इंडेक्स. ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं. अब मैं स्टैक में पुश कर दूँगी 2. ठीक है, मैंने स्टैक में 2 पुश कर दिया. अब मैं आऊँगी मेरी नेक्स्ट इंडेक्स पे विच इज़ 3. अब 3 में देखो तुम, अब तुम 3 इंडेक्स को देखो जो हम कंसिडर कर रहे हैं. 3 इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है 4. ठीक है, अब क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है? नहीं, मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है. अब मैं चेक करूँगी, कि क्या मेरा जो स्टैक का टॉप है उसका एलिमेंट, उस इंडेक्स का एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा है. दैट मीन्स ARR2 क्या बड़ा है ARR3 से? नहीं, वो तो बड़ा नहीं है, वो तो छोटा है. जो छोटा है ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी. रिज़ल्ट टाइम में क्या स्टोर हो जाएगा? मेरा स्टैक का टॉप जस्ट इंडेक्स 2. और मैं स्टैक में पुश कर दूँगी 3. अब मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मेरा एरे ख़त्म हो गया. और मैं अब रिटर्न कर दूँगी मेरा रिज़ल्ट एरे. ठीक है, मतलब मेरा ये बेसिकली रिटर्न रिज़ल्ट एरे, ये तो वो हो गया. लॉजिक ये था इसके पीछे. अब लॉजिक ये है बेसिकली कि अगर मेरा एलिमेंट लेफ़्ट साइड, मतलब अगर मेरा लेफ़्ट साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो मेरा स्टैक एम्प्टी होगा. और अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मैं मेरे एरे में, जो मेरा NSL एरे बना रही हूँ मैं, उसमें -1 वैल्यू डालूँगी. और अगर उसमें एलिमेंट है वो एम्प्टी नहीं है, उस स्टैक में कोई भी इंडेक्स है, अगर इंडेक्स है तो मैं चेक करूँगी कि जो स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है क्या वो मेरे क्या उस इंडेक्स का एलिमेंट वो मेरे करंट एलिमेंट से, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से क्या वो बड़ा है. अगर बड़ा है तो मैं उसको पॉप करती जाऊंगी. इसका मतलब मैं पीछे ट्रैवर्स करती जा रही हूँ, है ना. ये क्या है? 3 है. ये मतलब करंट जो एलिमेंट मैं कंसिडर कर रही हूँ अगर, तो इससे पीछे वाली इंडेक्स है. उसके बाद 2 है तो ये उससे पीछे वाली इंडेक्स है. फिर 1 है, ये उससे भी पीछे वाली इंडेक्स है. तो पॉप बेसिकली क्या करेगा? मुझे पीछे वाली इंडेक्स पे लेता चला जाएगा. In this way, in O of n time, I am traversing over the loop backwards while considering my element. I hope you understand what I am trying to say. ठीक है, तो मैं चेक करूँगी कि क्या पीछे वाला एलिमेंट मेरे एलिमेंट, करंट एलिमेंट जो मैं कंसिडर कर रही हूँ उससे बड़ा है. अगर बड़ा है तो उसको पॉप करो और उससे पीछे वाली एलिमेंट को देखो. ठीक है, नहीं बड़ा है तो भाई जो स्टैक के टॉप पे छोटा एलिमेंट है, तो जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है, इंडेक्स है, वो ही एलिमेंट तुम्हारे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रिजल्टेंट एरे में स्टोर हो जाएगी. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. ठीक है, अब ये तो हो गया NSL, नियरेस्ट स्मॉलर टू द लेफ़्ट. अब नियरेस्ट स्मॉलर टू द राइट में भी सेम ही काम हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही काम हो रहा है. बट इसमें 2 मेजर डिफरेंसेस हैं. पहला डिफरेंस, हम नियरेस्ट स्मॉलर टू द लेफ़्ट फाइंड करते हुए यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे. इसमें हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे. अगर आप भी देखोगे कि आप नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप राइट से स्टार्ट करते हो. ठीक है, तो ये हो गया
और मेरा अरे क्या है 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो गया मेरा नियरेस्ट स्मॉलर टू द राइट। ठीक है, अब मुझे राइट देखना है तो मैं राइट साइड को कंसिडर करूँगी। पहले मैं लेफ़्ट साइड को कंसिडर कर रही थी, तो मैं ऐसे ऐसे चल रही थी, यहाँ से इसमें आगे बढ़ रही थी आरे में, और स्टैक में पीछे पीछे वाला एलिमेंट स्टोर करती जा रही थी। अब मुझे लेफ़्ट वाला कर रही थी, जब मुझे राइट साइड को देखना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अगर, तो मैं ये वाला एलिमेंट देखती हूँ सबसे पहले। स्टैक बना लेते हैं अपनी, ओ सॉरी ये तो बहुत अजीब सा स्टैक बन गया। स्टैक बना लेते हैं अपनी। तो थर्ड इंडेक्स को कंसिडर करते हैं। मैं देखूँगी कि सबसे पहले तो क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। हाँ मेरा स्टैक एम्प्टी है, मतलब ऐसा राइट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो मेरे करंट एलिमेंट से छोटा हो, तो मैं अपने एरे में -1 स्टोर कर दूँगी क्योंकि मेरा स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, अब मैं ये वाली इंडेक्स कंसिडर हो गई, तो मैं इसको पुश कर दूँगी मेरे स्टैक में। जो जो इंडेक्स कंसिडर होती जा रही है और जैसे जैसे हम आइट्रेशन में आगे आगे बढ़ रहे हैं लूप में, तो हम उस इंडेक्स को काम होती पुश करते जाएंगे स्टैक में। ठीक है, ये काम हो गया। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ स्टैक एम्प्टी है, तो हम -1 डाल देंगे हमारे रिज़ल्ट एरे में। ये मेरा रिज़ल्ट एरे है और स्टैक में पुश कर देंगे वो इंडेक्स। उसके बाद में आ गई 2 इंडेक्स में। ओह सॉरी -1 नहीं डालेंगे, आई एम सो सॉरी। यही गलती आप लोग भी करते हो और यही गलती मैंने भी की। दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक, मैंने अभी देखा। आई एम सो सॉरी। हम ये वाली इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने -1 यहाँ डाला था क्योंकि हमने देखा था कि 0 के पीछे वाली इंडेक्स होगी वो -1 ही होगी। पर अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम तो कंसिडर कर रहे हैं राइट साइड। तो हमें देखना है कि 3 के आगे वाली इंडेक्स स्टोर करनी पड़ेगी हमें, तो हमें यहाँ पे n स्टोर करना पड़ेगा विच इज़ 4। ठीक है, इससे आगे वाली इंडेक्स तो 4 ही होगी, और 4 क्या है, n = 4। मेरा n स्टोर होगा यहाँ पे, ये n-1 है, ये n है। यहाँ मैंने स्टोर कर दिया 4। आई एम सो सॉरी। आप इस मिस्टेक को ना करें, और कीप दिस इन माइंड दैट whenever you are solving the NSR वाला result array, तो you have to store n here. -1 was stored because the previous index to the 0th index was -1, उसको हम -1 लेते हैं। तो ऐसे 3 के राइट साइड में जब हम राइट NSR कंसिडर कर रहे हैं, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द राइट, तो 3 के राइट में ऐसी कौन सी इंडेक्स होगी जो स्मॉलर होगी। यहाँ पे तो एरे फिनिश हो गया, तो हम यहाँ 4 स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर एलिमेंट पे मूव कर जाते हैं। तो हम आ गए 2 पे। अब हम 2 इंडेक्स देखते हैं कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। सबसे पहले तो ये चेक करो, नहीं मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें एक इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो अब हम चेक करेंगे कि जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं, तो जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक जो स्टैक के टॉप पे इंडेक्स रखी है वो वाला एलिमेंट क्या मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा है। जो जैसे अब हम स्टैक में यहाँ आगे वाली इंडेक्सेस स्टोर करते जा रहे हैं, तुम ध्यान से देखना। तो स्टैक के टॉप वाली इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है विच इज़ 4, क्या 4 मेरे एरे का वो एलिमेंट जो मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ विच इज़ 3, क्या वो उससे बड़ा है? हाँ उससे तो बड़ा है। अगर ऐसा है तो भाई हमारा एरे आगे तक सब एरे आगे तक कंसिडर होगा उसकी रेंज। तो इसको तो कर दो स्टैक से पॉप।
मैंने इसको स्टैक से रिमूव कर दिया। ठीक है, जब और तब तक करना है जब तक ये वाली कंडीशन ना हो, ये वाली कंडीशन हो और ये वाली कंडीशन हो, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। स्टैक इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, और मेरा जो आगे वाला एलिमेंट है जो स्टैक के टॉप पे इंडेक्स रखी है वो वाला एलिमेंट मेरे एरे के एलिमेंट जो मैं कंसिडर करती हूँ उससे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अब याद करो हम राइट साइड पे जा क्यों रहे थे, हम राइट साइड पे इसलिए जा रहे थे कि हम ये समझना चाह रहे थे, ये देखना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है राइट पे जो छोटा है, राइट साइड पे छोटा एलिमेंट ढूंढना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो मतलब अगर हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिला, बड़ा एलिमेंट मिला, इसका क्या मतलब है, बड़ा एलिमेंट मिला तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो उसको पॉप कर देंगे। इसीलिए हमने अगर एलिमेंट स्टैक के टॉप पे एलिमेंट बड़ा है, मतलब राइट साइड पे एलिमेंट बड़ा है, तो उसको पॉप कर देंगे हम। ठीक है, अब 3 इंडेक्स के लिए देखते हैं। अब ये तो पॉप हो गया, मेरा स्टैक भी एम्प्टी हो गया। अगर तो मैंने बताया था अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो एरे में स्टोर कर दो -1, नहीं तो स्टोर कर दो स्टैक का टॉप, मतलब तुम्हें वो इंडेक्स मिल गया जहाँ पे तुम्हें स्टॉप करना है। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे। अच्छा, फिर से वही गलती कर दी हमने, -1 नहीं स्टोर करेंगे हम यहाँ पे n स्टोर करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला इंडेक्स स्टोर करेंगे। जैसे ये देखा, क्या ये 3 से छोटा है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, आगे तो इंडेक्स 4 है, तो यहाँ 4 स्टोर कर दो। मेरा स्टैक एम्प्टी है। अब इसमें मैं पुश कर दूँगी 2, क्योंकि ये वाली इंडेक्स हम कंसिडर कर चुके हैं। अब मैं इस इंडेक्स पे आ गई। अब इस इंडेक्स, अब मेरा क्या स्टैक एम्प्टी है, सबसे पहले चेक करो। नहीं, मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो क्या मेरे स्टैक के जो टॉप पे इंडेक्स है उसका एलिमेंट विच इज़ 3, क्या 3 मेरा 2 से बड़ा है? बड़ा है, हाँ, और स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, तो इसको पॉप कर दो। इसको भी पॉप कर दिया, पॉप कर दिया, मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो स्टोर कर दो n, और तुम देखो 2 के राइट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 2 से छोटा है? नहीं है कोई एलिमेंट, तो हम n स्टोर कर देंगे 4। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम स्टैक का टॉप स्टोर करते हैं। मेरा स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया, तो स्टैक में पुश कर दो, लास्ट में हम पुश करते जाएंगे st.push i। हाँ, तो अब हम देखेंगे हमारा स्टैक में हम क्या पुश कर देंगे। 1 इंडेक्स को पुश कर दिया हमने। ठीक है, अब हम इस इंडेक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, विच इज़ 0th इंडेक्स। अब मैं देखूँगी क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। नहीं, मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। फिर मैं देखूँगी कि क्या मेरा जो स्टैक के टॉप वाला इंडेक्स है उसका जो एलिमेंट है ARR st.top, मेरा ये वाला जो एलिमेंट होगा इस इंडेक्स पे, क्या वो बड़ा है मेरे करंट एरे से? हाँ, वो बड़ा है, मैं उसको स्टैक से पॉप कर दूँगी। ठीक है, मैंने पॉप कर दिया क्योंकि वो बड़ा है। अब पॉप कर दिया तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, और अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मैंने क्या देखा था कि मेरे को 4 डालना पड़ेगा। मैं 4 डाल दूँगी यहाँ पे। तो हम ऐसे ही हमारा नियरेस्ट स्मॉलर टू द राइट वाला एरे बनाएंगे, और फिर जब हमें ये 2 एरेज मिल जाएंगे तो हम सिंपली उनको क्या करेंगे, यूज़ करके हम LS और RS निकालेंगे। LS एंड RS, उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम LS और RS को, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेज या फिर टोटल नंबर ऑफ सब एरेज। एक्ट्स एज मिनिमम, जिनमें वो एलिमेंट मिनिमम है। ठीक है, और जब हम उस ARRI को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे उस एलिमेंट को, तो मुझे उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मेरे टोटल सम में। ऐसे ही हम सम में
इसको हम टोट सम कह देते हैं, टोट सम ऑफ दैट एलिमेंट। और सम में मैं उसको ऐड करती चली जाऊँगी हर एलिमेंट के लिए, तो मुझे हर एलिमेंट के टोटल सब एरेज में जो भी वो एग्जिस्ट कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा और मुझे मिनिमम कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, मिनिमम्स का सम मिल जाएगा, सब एरे मिनिमम्स का मुझे सम मिल जाएगा। अब ये मेथड से हम सब एरे मिनिमम्स, सम ऑफ सब एरे मिनिमम्स फाइंड कर सकते हैं। हम इससे सम ऑफ सब एरे मैक्सिमम्स भी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं जब सॉल्व करूँगी तो एक एज केस है, वो भी तुम्हें बताऊँगी, वो कोड करते करते बताऊँगी। हम सब एरे मैक्सिमम्स फाइंड कर सकते हैं। अब सब एरे मैक्सिमम्स फाइंड करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें ये वाली कंडीशन लगानी है। अब इसमें हमारा जो एलिमेंट जो स्टैक वाली कंडीशन होती है, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए अगर हम उसे पॉप करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए वो छोटा होगा, ठीक है। ARRST टॉप जो है वो छोटा होगा हमारे एलिमेंट इन कंसिडरेशन। इसको सॉल्व करके देखना तुम्हें समझ में आएगा। वो छोटा होगा जो एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, बस बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको कोड करते हैं और कोड करते करते मैं एक एज केस समझाऊंगी तुम्हें। एज केस बेसिकली ये है कि अगर मान लो मेरे एलिमेंट में एलिमेंट में एरे में कुछ ऐसा सीन है 2 2 3 4, तो अब यहाँ पे भी सेम सब एरे बन जाएगा, मतलब इसमें डुप्लीकेट सब एरे का केस हो जाएगा जब मेरे पास दो एलिमेंट सेम है। डुप्लीकेट सब एरेज का केस हो जाएगा, ठीक है। और डुप्लीकेट सब एरेज के लिए मेरे पास डुप्लीकेट सम्स आ जाएंगे, तो डुप्लीकेट सम्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम NSL और RSL फाइंड करते हैं, नियरेस्ट स्मॉलर टू द लेफ़्ट और नियरेस्ट स्मॉलर टू द राइट, जब हम वो दोनों फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उनमें से किसी एक में ना ये कंडीशन लगा देते हैं, किसी भी एक में ये कंडीशन लगा दो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली। मतलब जब मेरा स्टैक के टॉप में जो इंडेक्स है उसका एलिमेंट अगर इक्वल टू भी होगा तो भी वो वाली कंडीशन तो पॉप करेंगे हम। और दूसरे वाले में अगर तुमने NSL में लगाई है, लेफ़्ट साइड में लगाई है, तो राइट साइड में मत लगाओ। मतलब तुम लेफ़्ट साइड में जब जा रहे हो तुम उसको कंसिडर कर रहे हो उस एलिमेंट को, और अगर वो सेम एलिमेंट डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है राइट साइड में भी तो उसको राइट साइड में कंसिडर मत करो। तो हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। बस ये एज केस ऐसे ही सॉल्व होगा, इससे तुम डुप्लीकेट अवॉइड कर सकते हो, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। अब ये तुम किसी एक में भी कर सकते हो, तुम लेफ़्ट साइड में इक्वल टू अवॉइड कर सकते हो, राइट में लगा सकते हो, राइट में लगा सकते हो, लेफ़्ट में अवॉइड कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें एक साइड के डुप्लीकेट्स अवॉइड करना है, उससे तुम सम में डुप्लीकेट सम्स अवॉइड कर दोगे, ठीक है, एक ही साइड के से आने के वाले, ठीक है। अब हम इसका कोड समझते हैं, कोड कैसे लिखेंगे।